आजा आजा। एक्सक्यूज मी सर 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 कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने अरे, बुलाया था ना मेरे को? हाँ जी मैंने ही फ़ोन करके आपको बुलाया अच्छा, था। बहुत बहुत मुबारक हो दीदी। अच्छा हो गई आपकी दोनों की शादी अब? जी अभी मंदिर में बस फेरे लेकर के ही आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये क्या क्या लगती हैं आपकी? देखिए सर, ये मेरी पहले मेरे बेटे की वाइफ थी, मेरी बहू है ये। मतलब आपके बेटे की वाइफ थी पहले ये? जी। अच्छा। अब वो 5 साल से वो विदेश में गया हुआ है, तो अब ये भी घर पे अकेली रहती थी। मेरी वाइफ को भी 5-6 साल हो गए गुजरे हुए। तो मैंने अब आजकल तो आपको पता ही है, लड़कियां मतलब कि घर के अंदर फिर रुकती नहीं है। अब 5-6 साल से पति इसका नहीं है, मेरा बेटा मतलब घर आपने पे अपनी नहीं बहू से शादी कर ली कुल है। मिला मैंने के? अब इससे शादी कर लिया, अब ये मेरी वाइफ है। तो मतलब अच्छा लग रहा है? अच्छा आपको दोनों को अच्छा लग रहा है अब ये? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। फिर क्या करते हैं, जब इनका बेटा विदेश है तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। क्या लगते हैं ये आपके? मेरे ससुर लगते थे, लेकिन अब हस्बैंड बन गए हैं मेरे। पहले आपके ससुर थे, हाँ अब जी। आपके हस्बैंड हो गए। हाँ तो जी। को मतलब अच्छा लग रहा है कि आप दोनों आपने अपने मतलब ससुर हो गए तो मतलब देखो अपने पापा समान ही हो गए, तो पापा से शादी कर लिया अब आपने अपने। तो फिर क्या करती मैं, आप ये बताइए ना, फिर क्या करती। इनका बेटा विदेश है, तब वो आता ही नहीं है, ना फ़ोन उठाता है। क्या पता उसने वहाँ पे दूसरी कर ली हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं उसके मतलब बारे में। रिश्तों की भी तो एक मर्यादा होती है। ये आपके रिश्ते में पापा लगते हैं, आप बता रहे हो, तो पापा से शादी? फिर क्या कर सकते थे, फिर क्या आप बाहर कहीं करते शादी? क्या आप ये बताइए ना। अब देखिए ना सर, अगर ये मान लो अगर मैं इसको नहीं संभालता, मैं इससे शादी नहीं करता, ये कल को कहीं और चली जाती, किसी और लड़के के साथ भाग जाती, तो मेरे ख़ानदान की तो नाक कट जाती ना। तो इसीलिए मैंने घर की चीज़ घर के अंदर ही रख ली। मैं बहू है तो है ही है, कोई बात नहीं, बीवी बना के रख लेता हूँ। अच्छा, मतलब अब दोनों खुश हो इस रिश्ते से? हाँ, खुशी है, और क्या खुशी रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इनका बेटा जब कुछ कर ही नहीं रहा, आ रहा ना फ़ोन उठाता है ना कुछ करता है। तो तो आप किसी और से भी तो शादी कर सकते थे, मतलब अपने मैं पापा से ही क्यों? अगर मैं किसी और से शादी करती तो वो बता रहे हैं ना, उनके घर की बदनामी होती कि बहू बाहर जाके ऐसे गलत कदम उठा रही है, शादी कर रही है किसी और से। इसीलिए मैंने सोचा घर में ही कर लेते हैं शादी। तो मैंने भी आपको इसीलिए तो मैंने फ़ोन करके बुलाया कि मेरे को घर के अंदर ही जो है, मैंने अपनी बहू से शादी कर ली। और आपको मैं, ताकि दुनिया के अंदर ये पक्का सबूत हो जाए कि मैंने अपनी वाइफ को और अपनी बहू को मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई गलत नहीं किया, कभी ज़बरदस्ती नहीं करी। इसकी रजामंदी से ही मैंने इससे शादी करी है। अच्छा, पहले आपकी ये बेटे की बहू थी, अब आपने इसको अपनी बीवी बना लिया? अपनी वाइफ बना लिया। तो अब आप इसके साथ खुश हो? हाँ जी। तो आपको नहीं लगेगा कि मैं अपनी बेटी के साथ जो है कर रहा हूँ? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, जब मेरा बेटा आता ही नहीं घर के अंदर, 5 साल से वो सही तो कह रहे विदेश हैं के वो, और अंदर ही क्या। रह गया। अब उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कुछ फ़ोन ही नहीं उठाता हमारा। फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाता वो। तो हम क्या करते हैं फिर बताइए, अभी कितने कब कॉल तक करें कितने इसको, कितने कब कॉल तक करें। ये अपने आप को रोक के रखेगी? अच्छा ये बताओ, प्यार करते हो आप इनसे? हाँ जी, प्यार करते हैं। प्यार करते ये हो? भी मेरे से प्यार करती है। आप हाँ भी प्यार जी, करते हो? हाँ जी। कितना प्यार करते हो इनसे? कितना प्यार करते हैं, प्यार का कोई इजहार थोड़ा होता है, प्यार थोड़ा पता है कितना होता है। प्यार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी भी हो जाता है किसी अब से तो भी। ये धीरे धीरे करके मेरे बेटे को भूल ही चुकी है। अब बस मैं ही सब कुछ हूँ इसके लिए। तो अब जो शादी के बाद की जो रस्में हैं वो हमारी वैसी ही जैसे एक हस्बैंड वाइफ की होती है, वही हमारी चीज़ होगी। हाँ जी। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अपने पापा के साथ, क्योंकि देखो अब जब आपके पति हो गए हैं तो उसके बाद आपने सारी रस्में भी निभानी है, बच्चे भी होंगे, शादी भी हो गई है, तो स्वागत वगैरह, तो आपको लगेगा नहीं कि मैं अपने पापा के साथ, मतलब जो ससुर थे मेरे, उनके साथ कर रही हूँ सब? अब मैं, ऐसा तो अब नहीं लगेगा, जब शादी कर लिया, हस्बैंड बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा अब। तब तक थे ससुर, जब जब तक शादी शादी नहीं कर करी ही थी। ली है तो अब वाइफ ही है मेरी वो। अब तो कोई बहू का मतलब ही नहीं, अब तो पहले वाइफ थी ही है ना, मेरी। पहले थी ना बहू, अब थोड़ा ना बहू, अब तो उनकी वाइफ बन गई हूँ ना मैं। हैं? पहले बहू थी ना, अब तो मैं उनकी वाइफ बन गई हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर समाज से हम डरते नहीं है, वो समाज थोड़ा हमें खिला पिला देगा, या हमें जो पाल देता। अगर मेरा हस्बैंड नहीं था, अगर ये भी निकाल देता, फिर मैं कहाँ जाती। नहीं, लेकिन ये रिश्ता तो मतलब देखो ना, बाप बेटी का रिश्ता है, इसको ये तो पवित्र रिश्ता भाई होता है साहब, बाप बेटी का। आप एक बार बताइए, अब ये मेरी वाइफ है तो उस रिश्ते को आप छोड़ दीजिए ना। अब ये आज का रिश्ता जो है, अब मैं मंदिर के अंदर शादी करके आया हूँ अपनी बहू से, अब तो ये मेरी वाइफ है ना। अच्छा, अब तो कोई दुनिया की कोई हमने कोई वो तो करा नहीं, कोई चोरी छुपे तो हमने करा नहीं। और जब ये मंदिर बात में बकायदा हमने जब शादी ये करी बात है। आपके पति को या आपके बेटे को पता लगेगी कि मतलब आपने मतलब शादी कर ली दोनों ने, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? अब हमें क्या पता क्या बीतेगी, उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि मेरी 5 वाइफ वहाँ साल पर से रह जब रही वो है। आया ही नहीं घर के अंदर, बहू की तरफ देखा तक नहीं उसने। अब इसके भी तो अरमान है, अभी नई नई शादी हुई इसकी भी। तो मतलब वो चले ही गया था ना 1-2 महीने के बाद छोड़ के। शादी के 6 महीने भी उसने सही तरह नहीं बिताए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 47 साल। आपकी मेरी 28 साल। 28 साल की उम्र है और आपकी 47 साल की उम्र है, मतलब देख लो आपकी आधी उम्र की है वो, अभी भी आपकी बच्ची के बराबर है वो। तो भाई साहब क्या दिक्कत है,
जब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जब रही तो मेरी फिर बहू को आपको कोई क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो रही नहीं, है? अब तो ये मेरी वाइफ ही है। जब इसको कोई परेशानी नहीं, कोई इसको, तो आपको तो बल्कि मैंने कैमरा, आप रिकॉर्डिंग करते हो, आप वीडियो बनाते हो, आपको मैंने इसीलिए बोला, फ़ोन करके बुलवा लिया कि ताकि देखो पब्लिक के अंदर सबको ये पता चल जाए कि मैंने अपनी बहू को धोखा नहीं दिया। मैंने इसको देखो, कल को ये कहीं पे भी जा सकती थी, लेकिन मेरे घर की इज्जत तो चली जाती ना, तो मैंने अब घर की इज्जत घर के अंदर ही रख ली। अच्छा, लोगों को जब ये पता लगे कि भाई इन्होंने क्या नाम है अपनी बहू से मतलब बेटी से शादी कर ली, तो समाज में मैसेज गंदा नहीं जाएगा, गलत मैसेज नहीं क्या जाएगा? गलत मैसेज जाएगा? समाज से हमारे को क्या मतलब है? वो तो पता नहीं, हो सकता है हाँ गलत मैसेज भी करे बहुत से लोग, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं तो उससे करेंगे। आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें क्या प्रॉब्लम होगी उससे? यार मैंने इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, इन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है, बस। तो आप दोनों एक दूसरे से अब खुश हो? हाँ बहुत खुश हैं हम तो। आगे की सारी रस्में खुद नहीं करोगे दोनों? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल आप भी? करेंगे, हाँ जी बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं हो रहा सब? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हो रहा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पूछ लीजिए, सामने ही है अभी तो अच्छा, आपके शादी से पहले भी क्या आप मतलब अपने पापा से, क्योंकि वो तो विदेश में चले गए थे आपका बेटा, तो आप इनसे प्यार करते थे? हाँ करते थे। आप? मैं भी कई बार इसको मतलब कि वैसे तो इतना कभी मैंने गलत ख्याल तो मैंने रखे नहीं अपने दिमाग में। पहले तो मेरी बहू के हिसाब से ही मैं इसको मानता था, बेटी बेटा सब उस तरीके से बात करता था। लेकिन अब जब बेटा काफ़ी टाइम से नहीं आया तो कई बार ये रात को रोती थी, तो इसको दिलासा देने के बहाने में जाता था इसके कमरे में, इसको मतलब कि प्यार से कंधे पे इसके हाथ रख करके इसको बहुत समझाता, दिलासा देता, नहीं बेटा वो आ जाएगा, बात करा देता हूँ तेरी फ़ोन पे। लेकिन जब धीरे धीरे करके उसने फ़ोन करने ही बंद कर दिया तो फिर मेरे को खुद इससे थोड़ा लगाव सा ही हो गया। फिर मैंने इसके आगे प्रस्ताव रखा कि बेटा देख, अगर तेरे को ज़िंदगी अपनी सही करनी है तो मेरे से ही शादी कर ले, मैं तेरे को खुश रखूँगा। उसके बाद फिर ये राज़ी हो गई। आप बताओ, आपको मतलब पहले प्रपोज इन्होंने किया था, आपने किया था इनको या इन्होंने आपको किया था? नहीं नहीं, इन्होंने ही करा प्रपोज मुझे, मैंने नहीं करा। मैं तो अपने हस्बैंड के लिए ही वेट कर रही थी कि वो आएगा आएगा, लेकिन ये हमेशा उसका रोती रहती कुछ थी रात नहीं रात पता को। ना, वो कुछ फ़ोन ही नहीं उठाता। कितने फ़ोन करती हूँ दिन भर में, लेकिन फ़ोन ही नहीं उठाता, फिर मैं क्या करती? आपके बेटे को पता है इस बात का कि आप दोनों ने कर ली शादी या अभी अभी नहीं? नहीं पता नहीं। उसे कुछ भी। उसने फ़ोन ही भी पता। नहीं उठाया। उसको कल रात को ही मैसेज किए, ये वो तो भेज देखिए, देंगे अब उसे, तब पता चल अब ये जाएगा देखिए उसे। उसको कितने मैसेज किए मैंने, कितने व्हाट्सअप करे, कितनी कॉलिंग करी, लेकिन वो कभी फ़ोन ही नहीं उठाता। तब उसे फोटो भेजेंगे तो शॉक होगा ना वो, तब उसे पता चलेगा कि क्या हुआ उसके है। तो पैरों तब नीचे आएगा। से जमीन निकल तब जाएगी। आएगा ना वो भागते हुए, तब आएगा वो भागते हुए, क्या हो गया। और जब वो आएगा तो उसे अपनाओगे या मतलब फिर पति जब- कौन रहेगा जब वो आएगा तो? जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी आगे की क्या सोचनी है। अच्छा, हाँ तो अब जैसे इनसे शादी हुई है तो पति कौन कहलाएगा अब आपका? ये अब है यही या पति कौन कहलाएंगे, है? फिर क्या क्या, वो तो छोड़ के ही चला गया अब था। पति कौन है आपका? ये है या यही वो है? है, यही कहलाएंगे, यही है। मैं इसको वाइफ ही मानता हूँ, पत्नी पत्नी है। पत्नी है मेरी है। अब जब शादी करके ही आ गए आपके सामने, ये देखिए अभी मंदिर के अंदर ये पंडित जी से हमने आशीर्वाद ले लिया और इसको मैंने अपनी वाइफ बना दिया। चलो, आप दोनों की लाइफ जो है वो बढ़िया रहे, अच्छी रहे, हम तो यही शुभकामनाएं देंगे आप लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ना वो सही नहीं है, मतलब समाज में तो मैसेज गलत जाएगा ही जाएगा, ये तो आप दोनों मतलब समझ सकते हो शायद। समाज से हमारे को क्या मतलब? समाज थोड़ी हमारे को खाने के लिए दे जाएगा, ये समाज हमारे को कौन सा वो कुछ मेरे लिए कुछ सोच लिया या मेरी बहू के लिए कुछ क्या सोच लिया समाज ने? आप अब ये भी अकेली जान। बस हाँ, ये सही कह रहे हैं। मतलब समाज कहेगा तो हम समाज के डर से थोड़ा ना कुछ नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें फिर कुछ करना ही पड़ेगा, डिसीज़न लेना पड़ेगा हमें कोई ना कोई। तो इसलिए ले लिया मैंने डिसीज़न। अब आप बोलो कि चलो यार बहुत बहुत हो गई, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, अब हमें आगे भी जाने दो अब हम। हाँ, अच्छा, और कुछ? नहीं भाई साहब, बस अब बहुत हो गया। आपको मैंने बुलाया यहाँ पे, आपने हमारी बातें रिकॉर्ड करी। आप ये मैसेज पूरे पब्लिक के अंदर फैला देना कि हाँ भी मैंने अपनी बहू से शादी करी है, लेकिन इसको मैंने हमेशा खुश रखने के लिए मैंने वो करा है कि ताकि ये गलत किसी के हाथों में ना जाए। चलो, अब इनके गन पे बात रख के बोला। चलो डार्लिंग, चल रहे हैं बाहर। चलो डार्लिंग चलें। अब बोलो। चलो डार्लिंग चलें। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ठीक है, आए यहाँ ठीक पे। है। ठीक है, हमारे को कहीं जाना भी है। ठीक है, आगे ठीक है, भी जाना- ठीक। चलिए।